सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी बाण में। भंवर जाल बबू जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कहीं कबीर ते बाँची हैं, जाके हृदय विवेक। इस संसार सागर में जो ये संसार हम देख रहे हैं, ये जो जगत है जो देख रहे हैं, हमारे आस पास दूर तक जो भी मानव समाज दिखता है, जो विभिन्न प्रकार की रचनाएं हमको दिखती हैं, ये जगत है, ये संसार है। ये संसार एक नदी की भांति बहता हुआ है, अर्थात बदलाव होता रहता है। इस संसार में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते रहते हैं। आज से 50 साल पहले जैसा संसार था वो अब नहीं है। आज से 50 साल बाद में जो संसार अब है वो नहीं रहेगा। अर्थात संसार बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। और इस संसार सागर में विभिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन के जोड़ तोड़ मोड़ आते रहते हैं। संसार में जो ये मानव रहता है, इस मानव के जीवन में छल कपट पाखंड झूठ धोखा ये भी है, और दया धर्म सोच विचार ये भी है। समझ भी है और असमझ भी है। भ्रामक जीवन भी है और सीधा सरल जीवन भी है। जहां भ्रामकता और समझदारी दोनों मिलती है, उस बीच की जगह को असमंजसता की जगह को कहते हैं। अनिर्णायक जगह जहां निर्णय लेना पड़ता है। जिस तरीके से एक पथिक अपने पथ पर चलता है, वो उस पथ को जानता नहीं है। जब तक वो एक सीधा साधा पथ होता है तब तक वो चलता रहता है। वो एक जगह ऐसी पथ पर जाके खड़ा हो जाता है जहां से चारों ओर रास्ते जाते हैं। उस चौराहे पर खड़ा होकर वो असमंजस में पड़ जाता है, मैं कौन से राह पर जाऊं, क्योंकि उसे उस पथ का पता नहीं होता है जहां वो जाना है। उस असमंजस में पड़कर वो सोचता है कि मैं कौन से पथ पर जाऊं। इसी तरीके से विचारों के कई प्रकार होते हैं। छल करने के विचार अलग होते हैं, कपट करने के विचार अलग होते हैं, धोखाधड़ी करने के विचार अलग होते हैं, झूठ बोलने के विचार अलग होते हैं, सदैव सच बोलने का विचार अलग होता है, दया धर्म का विचार अलग होता है। ये सब विचार अलग अलग प्रकार के विचार हैं। जब इन विचारों का द्वंद्व एक साथ मन में खड़ा होता है तो उनमें निर्णय लेना बड़ा कठिन होता है। मन का कार्य निर्णय लेना नहीं होता, निर्णय बुद्धि लेती है। तो बुद्धि असमंजस में पड़ जाती है कि वो कौन सा निर्णय ले, और इसी को भंवर कहते हैं। जो ऐसी स्थिति जहां निर्णय लेना कठिन हो जाए, चक्रव्यूह, वही भंवर है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि भंवर जाल बबू जाल है।
असमंजस की स्थिति जहाँ निर्णय लेना कठिन हो जाए वह भंवर जाल, वही भंवर जाल है। अगर इसमें इस असमंजस की स्थिति में कोई पड़ जाए तो उसमें वो घूमता रहता है, उसमें से निकलना बड़ा कठिन होता है। उसमें है मानव की जीवन उस भंवर जाल में, उस असमंजस की जीवन में ही बीत जाता है। उसकी गहराई में जिस तरीके से नदी में भंवर पड़ता है, जब नदी में बाढ़ आती है, तेज वेग से पानी आता है, तो वहां कई जगह पर भंवर पड़ते नजर आते हैं। एक गोल पानी का गोल घेराव जैसा वहां घूमता है। अगर उस गोल घेराव में, पानी के उस घेराव में, उस भंवर में अगर व्यक्ति फंस जाता है तो सीधा गहराई में जाके उतरता है, निकल ही नहीं सकता। इसी तरीके से मानव जीवन असमंजस की स्थिति में, भ्रामक की स्थिति में, भ्रम की स्थिति में, अज्ञान की स्थिति में उस चक्रव्यूह में फंस जाता है। बहु जाल है, ये बहुत बड़ा जाल है। ये बहुत चक्रव्यूह है, बड़ा भारी बवंडर जैसा जाल है। इस जाल में बहुत से भी उलझ जाते हैं, उलझ कर निकल नहीं पाते हैं। और यह जाल ऐसा उलझाता है कि मानव पूरे जीवन निकल नहीं पाता। अंत में उसका ये शरीर छूट जाता है, परंतु वह उस भंवर जाल में से नहीं निकल पाता है। ऐसे ही इस भंवर जाल में से नहीं निकलने वाले लोग, बहुत सारे अचेत लोग। अब इसमें डूबता कौन है? अचेत लोग हैं, जिनके चेतना नहीं होती, जो जागृत नहीं होते। वह व्यक्ति ऐसे भंवर जाल में उलझ जाते हैं। इस संसार में चालाक, चतुर, छल कपट का जाल फैलाने वाले लोग बहुत सारे हैं। वो अपने मायावी भंवर जाल को फैलाकर लोगों को उस जाल में उलझाते हैं। जिस तरीके से नदी में मछलियां विचरण करती हैं, वहां रहती हैं, वहां निवास करती हैं, वो वहां खाती हैं, पीती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं, परंतु उनको पकड़ने के लिए मछुआरे जाल बनाते हैं और उस जाल को उस नदी में फेंक कर उन मछलियों को उस जाल में फांस लेते हैं। इसी तरीके से इस जगत संसार में मानव अपने अपने धुन में, अपने अपने कार्य प्रणाली में, अपने अपने वृत्तियों में रहता है। अलग अलग प्रकार की वृत्तियों के व्यक्ति इस मानव में तन में हैं। वो सब अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार, जैसी जैसी जिनकी बुद्धि है, जिनकी जैसी बुद्धि है, कोई व्यापारी है, कोई नौकरी पेशा करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई छोटी दुकानदारी करता है, कोई न्यायाधीश है, कोई सुरक्षा कर्मी है, कोई धन्ना सेठ है, कोई कंगाल है। सभी प्रकार के व्यक्ति इस संसार में
निवास करते हैं। परंतु इन सब के अलावा ठगोरे लोग भी होते हैं जो अपनी ठग विद्या से, कपट छल की विद्या से वो एक जाल बुनते हैं, वो एक भंवर बनाते हैं। और भंवर काय का, किस चीज का भंवर? मछलियों को पकड़ने वाले जो मछुआरे होते हैं वो तो सूत का जाल बुनते हैं। यहाँ काय का बात, यहाँ किस चीज का जाल? यहाँ वो धर्म नीति के आधार पर मत पंथ का निर्माण करके और फिर उसमें विभिन्न प्रकार के दिलासाओं को देते हैं, आशाओं को देते हैं कि हमारे पास आओगे, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुम्हें रोग से दूर कर देंगे, तुम्हारी जितनी भी हानि है वो सब पूरी कर देंगे, तुम्हारे मनचाहा फल तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा जीवन गौरवमय बनेगा, सुख पूरक बनेगा। ये उनका जाल होता है। और हर व्यक्ति की चाह भी होती है कि उसे सुख मिले, परम सुख मिले, धन मिले, स्त्री मिले, परिवार का सुख सौभाग्य मिले। और इसी धन को दिलाने के लिए, सुंदर स्त्री दिलाने के लिए, धन वैभव दिलाने के लिए, सुख सौभाग्य दिलाने के लिए ये जाल रचे जाते हैं। ये जो भंवर जाल बनाए जाते हैं, इससे जो भंवर जाल में आने वाले लोग हैं उनका तो कोई फायदा नहीं होता, उन्हें कोई सुख समृद्धि नहीं मिलती। परंतु जिन्होंने जाल रचे हैं उनको जरूर समृद्धि मिलती है। उनके पास तो जो भी आता है, जो धन का चढ़ावा करता है, तो उन्हें तो धन मिलना ही है, सुख सौभाग्य मिलना ही है, सारी ऐश्वर्य उनको मिलने ही है। परंतु जो इच्छा कर रख के आते हैं कि हमें यहाँ आने से, इस मत पंथ में जाने से, ये गुरु जी के शिष्य होने से हमको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, उन्हें नहीं प्राप्त होता। परंतु वो उनके मकड़ जाल में ऐसे उलझते हैं कि वहां से वो निकल ही नहीं पाते, वो फंसे रहते हैं। क्योंकि वहां के नेक नियम, नीति नियम, वो सब उनको पालन करने होते हैं। वो सबसे पहले उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क को उस धारणा में बांध लेते हैं, उनके अंदर वैसी भावना बना देते हैं कि ये भावना तो, ये ऐसी धारणा तुम्हें धारण करनी ही होगी। विभिन्न प्रकार के मत पंथों की अलग अलग धारणाएं हैं, उन धारणाओं पर उनको चलना ही होता है। और उन धारणाओं से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है, वही भंवर है। वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो गुरु ऐसे ही होते हैं। अगर वहां से कोई निकलता है तो वो उसको कहता है कि वह गुरुद्रोही है। गुरुद्रोह का पाप महापाप है, ऐसा कहकर उसको डराया जाता है, भयानक ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान 3 प्रकार से होता है, भयानक, रोचक और यथार्थ। भयानक ज्ञान में यही समझाया जाता है कि काल का दायरा किसी बहुत विस्तार है, इस काल के दायरे से कोई बच नहीं सकता। उस काल के दायरे से हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाओ, तुम उस काल के दायरे से बच जाओगे। और हम जैसा कहेंगे वैसा करते जाने से तुम्हें सुख, वैभव, संपत्ति, कुटुंब परिवार का सुख सब प्राप्त होगा। और वो ऐसा कहकर उनको बांधे रखते हैं। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, विभिन्न प्रकार के कार्य आयोजन, विभिन्न प्रकार के
क्रियाकलाप वहां पर करते रहते हैं। ये भयानक जाल है, भयंकर जाल है। इस जाल में से कोई नहीं बच सका। बहुत ही बूढ़े, बहुत अचेत। लेकिन इन जाल में उलझने वाले कौन हैं? जो अचेत हैं, जो जागृत नहीं हैं। जो अपने से अलग किसी कर्ता को मानते हैं कि हमारा कर्ता धर्ता कोई ईश्वर आसमान में बैठा है, या हमारा कर्ता ये 10 अवतार हैं, या वह ब्रह्म है, परमात्मा है। हम मानव अपने से अलग अपना कर्ता कोई मानकर और उसके प्रति श्रद्धा रख के, जो अंधी श्रद्धा होती है, उसी श्रद्धा के आधार पर ही तो इन पाखंडियों के चक्रव्यूह में फंसता है, इनके भंवर जाल में फंसता है। जो लोग पाखंड के द्वारा अपना अपना मतपंथ का निर्माण करके विभिन्न प्रकार के मठ बनाए हुए हैं, उनमें उलझाने के लिए वो विभिन्न प्रकार की रचनाएं करते हैं। तो जो अचेत होते हैं, अचेत का मतलब है जो अज्ञान की दशा में फंसे पड़े हैं, अज्ञानी है। ज्ञान और अज्ञान में अंतर है। अज्ञान उसे कहा जाता है, अज्ञान भी एक जानकारी है और ज्ञान भी एक जानकारी है। अज्ञान असत्य की जानकारी है और ज्ञान सत्य की जानकारी है। ज्ञान रूपी जानकारी से चेतना होती है, जागृत होता है, यह जीव जागृत होता है। और अज्ञान की जो जानकारी है उससे वो अचेत रहता है। अर्थात अचेत रहने का मतलब यह होता है कि वो अपने से अलग कोई कर्ता मानता है, वो उसके भरोसे पर बैठा रहता है कि मेरा करने वाला वो परमात्मा है, मेरा करने वाला वो अमुक देवता है जिसकी आराधना वो करता है, जिसको इष्ट मानता है। 10 अवतार देवी देवताओं के आधार पर जो जीवन को चलाता है, यह अज्ञान दशा है। कर्मकांड विभिन्न प्रकार के बनाकर उन कर्मकांडों को भंवर जाल में उलझाकर ये छल कपट करने वाले लोगों को उलझाए रखते हैं। आज के हालात तो बहुत विचित्र हो रहे हैं। बड़े बड़े मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है जो किसी काम का नहीं है, और लोग वहां जा जाकर चढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें धन संपत्ति चाहिए। धन के एवज में वो धन जा जाकर चढ़ाते हैं। सुख समृद्धि चाहिए होती है। कैसे कैसे लोगों के छल कपट हैं, विभिन्न प्रकार के रूप हैं, तौर तरीके हैं, उनको अचेत व्यक्ति समझ नहीं पाता क्योंकि सारा वहां अज्ञान दशा है। ज्ञान दशा है जहां पर अपने आप को जाना जाए कि ये जीव क्या है, ये कैसे है जन्म होता है, कैसे ये मरता है, शरीर क्या है, इसको जान लेना ये ज्ञान दशा है। अब ज्ञान दशा, इसमें भी असत्य भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। इस तरीके से ज्ञान की सप्त भूमिकाएं बताई गई हैं। अज्ञान दशा की भी सप्त भूमिकाएं बताई गई हैं। अज्ञान की जो दशाएं हैं
वो महाघोर जड़ जब अवस्थाएं हैं। किसी भी देवी देवता को पूजने के लिए वो देवता का पुजारी जो कहता है वो करना पड़ता है। मानव बलियां तक वहां पर चढ़ाई जाती हैं, बच्चे बच्चियां वहां चढ़ा दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। कई कई अचेत व्यक्तियों ने अपने माता पिता की बलि चढ़ा दी, अपने पुत्रों की बलि चढ़ा दी। ऐसा भयानक विभत्स रूप देखने को मिलता है। ये सब अचेत अवस्था है। जागृत अवस्था में वेदांत ब्रह्म ज्ञान ईश्वर को मानता है और वो कहता है कि ईश्वर को जानो, वही तेरा मालिक है, वो तेरा कर्ता धर्ता है। ईश्वर माया का पति होता है और इस संसार में माया का चक्रव्यूह फैला हुआ है। इसमें से निकलने के लिए ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ईश्वर तुम्हें उस माया के चक्रव्यूह में से निकालेगा, ऐसी धारणा बनी होती है। और फिर ब्रह्म वह माया से परे है। ब्रह्म को जानोगे, माया से परे हो जाओगे, अटल अविनाशी हो जाओगे। ये ज्ञान की दशा है। परंतु ईश्वर एक कल्पना मात्र है कि वो कहीं आसमान में बैठा है और फिर उनके आराध्य देव अलग अलग तरह के बताए गए। कोई शिव को भजता है, कोई विष्णु को, कोई राम को, कोई कृष्ण को। ऐसा कहा जाता है कि तुम अगर राम को इष्ट मानकर उनकी भक्ति करोगे तो तुम साकेत लोक मिलोगे, कृष्ण की भक्ति करोगे तो गोलोक पाओगे, शिव की आराधना करोगे तो शिवलोक मिलेगा, आदि शक्ति माता की शक्ति की आराधना करोगे तो तुम्हें ज्वालालोक मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। ऐसा बता करके उनको एक दिलासा दिया जाता है कि मरने के बाद में तुम्हें मिलने वाला है। चक्रव्यूह वहीं के वहीं बना हुआ है, उसमें से वो निकल नहीं पाते। अब सदगुरु कहते हैं कि जो वही बचेगा इस चक्रव्यूह में से, वह निकल सकता है, वो बच सकता है जिसके हृदय में विवेक जागृत हो जाए। कबीर साहब ने इस साखी में ये कहा है कि भंवर जाल बहुजाल है। भाई ये बहुत भंवर जाल है, बड़ा विकराल जाल है। इसमें बहुत सारे अचेत लोग डूबे। अर्थात ज्ञान मार्ग पर जो नहीं चले, जो अज्ञान के मार्ग में रहे, वो सब इस जाल में डूबे। असमंजस की स्थिति में रहे, दुविधा में जीवन गयो माया मिली न राम। ये दुविधा है राम नाम की भक्ति करने वाले और माया को प्राप्त करने वाले लोग। दुविधा, दोनों ही चीजें चाहिए, माया भी चाहिए और राम भी चाहिए। ये दुविधा भरी बातें होती हैं, क्योंकि जो कर्म कांड है वो दुविधा ही है। मत पंथ के लोग उस कर्म कांड में उलझाते हैं, उपासना में उलझाते हैं, जहां उनको ऐसा कहा जाता है कि यह उपासना से, ये कर्मकांड से तुम्हें ये सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अलग अलग तीर्थों की अलग अलग मान्यता है। इस तीर्थ में नहाने से तुम्हें ये चीज की प्राप्ति होगी। सो ये दुविधा ही होती है। वो वहां नहा धोकर तीर्थ में जाता है, नहाता है, दान पुण्य करता है, फिर उसे वही दुविधा रहती है कि मैंने ऐसा कर दिया, पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही उसका जीवन दुविधा में ही चला जाता है। परंतु जो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान के मार्ग में भी फिर आगे जाकर विवेक जागृत हो। जिस तरीके से दूध में से घी निकालने के लिए उसका मंथन किया जाता है, उसमें जामन दिया जाता है, उस दूध को जमाया जाता है, दही बनाया जाता है, फिर उस दही को मथा जाता है। जब दही को मथते हैं तो उसमें से खट्टा खट्टा दही निकलता है, मक्खन जिसे कहते हैं।
उस मक्खन को एकत्रित किया जाता है, फिर उसको तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, अग्नि में उसको खूब गर्म किया जाता है। जब उसकी खटाई जल जाती है, फिर उसमें से शुद्ध घी रह जाता है। इसी तरीके से विवेक ज्ञान में से निकला हुआ घी है। ये अंतःकरण के टुकड़े हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अहंकार की 5 प्रकृतियां हैं, जिसमें ये मेरा कार्य है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा सुख है, मेरा दुख है। मन संकल्प विकल्प करता है, अचेत रहता है, आनंद प्राप्त करता है। बुद्धि धृति, मृति, स्मृति, क्षमा, चेतन, इसकी भी 5 प्रकृतियां होती हैं, जिनमें से एक है विवेक। वैराग, विवेक, तर्कशीलता, धारण, ये चित्त की प्रकृतियां हैं। मन की कार्य सारे मन के द्वारा होते हैं। अहंकार के साथ मिलकर संसार के सारे कार्य होते हैं। उन कार्यों का आभास मन तक पहुंचता है। वह आभास बुद्धि का निर्णय के आधार पर चित्त तक पहुंचता है और चित्त से अध्यास बनता है। तो विवेकशील जब हो जाता है, जब विवेक जागृत होता है, तब वह सत्य और असत्य का निर्णय करता है। जब सत्य और असत्य का निर्णय होता है, तो सत्य का धारण और असत्य का त्याग होता है, क्योंकि वहां वैराग हो जाए। वैराग का मतलब होता है त्याग कर देना। राग और वैराग, राग का मतलब होता है धारण करना, अर्थार्थ विषय वासनाओं को धारण करना, उनमें लिप्त रहना। वैराग अर्थात उनसे निकल जाना, अलग हो जाना, त्याग देना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वही बचता है, इस भंवर जाल में से वही बचता है जिनके हृदय विवेक। जो विवेक जागृत हो जाता है, सत्य असत्य को जांचने की विधि जांच लेता है, समझ जाता है, उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। वैराग को धारण करके विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करके जो बोध प्राप्त होता है, अर्थात जो अनुभव उसको प्राप्त होता है, जो शुद्ध जानकारी उसके पास रहती है, जो कार्यान्वित करने की क्षमता होती है, वही लोग इन छल कपट पाखंड करने वाले गुरुआ प्रपंचियों के चक्रव्यूह में नहीं फंसते। वो वहां से निकल जाते हैं। वो अपने निज स्वरूप को पा जाते हैं। वो अपने आप को जान जाते हैं। उन्हें ये पता रहता है कि जीव तो अमर अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है, ना उसका जन्म है। जन्म मरण तो इस देह का होता है, देह में होता है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए सदैव सत्संग होती है। संतों की सत्संग से ये विधि प्राप्त होती है। बिना सत्संग के कथावाचक लोगों से सुनकर विभिन्न प्रकार के मतपंथ कर्मकांड, तीर्थों में जाकर नहाकर ये विधि प्राप्त नहीं होती है। कर्मकांडी उपासक लोग विभिन्न प्रकार के मतपंथ को बनाकर लोगों को उलझाए रखते हैं। निकलने का कोई रास्ता वहां नहीं है। इसलिए विवेक जागृत करो, इसके लिए संतों का संग करो,
सत्य असत्य का निर्णय करने की क्षमता को संतों के सत्संग से निर्माण करो।